हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ऑपरेशंस ऑफ ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, हाउ टू प्रूव एनी नंबर इरेशनल और यूक्लिड लेमा की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of primes and this representation is unique apart from the order in which they appear। इसका मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, उसमें ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Any composite number can be expressed as the product of primes and this representation is unique apart from the order in which they appear। इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें 12 के फैक्टराइजेशन करने हैं। कंपोजिट नंबर है तो जिसके फैक्टराइजेशन होंगे वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देख सकते हैं कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। यूनिक का मतलब है कि ऐसा कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, ये हमेशा 2 इंटू 2 इंटू 3 ही रहेगा। फिर बात आती है कि उस पर ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता। मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 2, या फिर ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी प्राइम की फैक्टर सेम नंबर है और सेम ही फैक्टर्स हैं, बस इनका ऑर्डर चेंज किया है हमने, तो इस ऑर्डर चेंज करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मान लीजिए 2 रेशनल नंबर हैं, मैं सिंपली रेशनली लिख रहा हूं इसको, और हम उनको ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमने लिया 4/5 प्लस 1/2, 2 रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड किया। एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये हो गया 13/10। तो देख सकते हैं जो रिजल्टेंट आया है इसका वो भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से ये हमने एडिशन किया है। अगर हम डिफरेंस लेते हैं 2 रेशनल नंबर्स का, मान लीजिए हम एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रिजल्टेंट
रेशनल ही आता है। डिफरेंस करके देख सकते हैं। अगर बात मल्टीप्लाई की करें, जब दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट रेशनल ही आएगा। मान लीजिए हमने लिया 1/2, 2/3, दो रेशनल नंबर है, रिजल्टेंट क्या आ गया 1/3। तो ये क्या है, रिजल्टेंट रेशनल नंबर ही है। अगर हम डिवीजन की बात करें तो अगर हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो डिफाइंड नहीं होगा। तो अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं 2/3, 1/5। अब देख सकते हैं हमने एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड किया, तो अब बाहर की मल्टीप्लाई हम बाहर करते हैं और ये अंदर की मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10/3। तो देख सकते हैं रिजल्टेंट एक रेशनल नंबर है। तो ये हमने रेशनल नंबर में जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो हमने अप्लाई किए। अब बात करते हैं कि अगर हम रेशनल और इरेशनल लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर रेशनल है और एक नंबर इरेशनल है। एक नंबर रेशनल लिया, एक नंबर इरेशनल लिया और दोनों को ऐड किया, तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। इसी तरह से ही हमने प्लस के लिखा, अगर हम डिफरेंस भी लेते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल, उनका डिफरेंस जो होता है वो भी इरेशनल नंबर ही आता है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं चलो यहीं पे लिख देता हूं, अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एक इरेशनल और इरेशनल की, तो भी रिजल्टेंट इरेशनल ही आएगा और डिवीजन में भी ये इरेशनल ही रहेगा। तो हमें याद रखना है कि अगर एक नंबर रेशनल है दूसरा नंबर इरेशनल है तो रिजल्टेंट हमेशा इरेशनल नंबर होता है। अब अगर हम दो इरेशनल नंबर देते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल, तो जो रिजल्टेंट होता है जो सोल्व करने पर आएगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पर रिजल्टेंट रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। हम इसके एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमने √2 लिया, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, दूसरा भी हमने -√2 ले लिया, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को हमने ऐड किया, तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 क्या होता है रेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, √2 प्लस √3, दो इरेशनल नंबर है, दोनों का अगर सम करेंगे तो क्या आ रहा है यहां पे इरेशनल नंबर, तो ये क्या है इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में भी यही कंडीशन है, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो अगर मैं यहां पे माइनस भी लगा दूं, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस वो रेशनल या इरेशनल हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अगर दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होती है वो भी रेशनल या इरेशनल हो सकती है, रेशनल या इरेशनल हो सकती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हम ले रहे हैं
√2 और √2 दोनों ही रेशनल नंबर हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 आएगा, और 2 एक रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लें, मान लीजिए हम ले रहे हैं √2 और √3। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √6, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट रेशनल नंबर भी हो सकती है और इरेशनल नंबर भी हो सकती है। सेम यही कंडीशन डिवीजन में होती है। जब एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर जिसमें नॉन जीरो हो, तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से हम इरेशनल प्रूव करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आता है 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने इरेशनल नंबर प्रूव किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इरेशनल नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। हम ये प्रूव करते हैं कि कोई नंबर रेशनल नहीं है। हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करके उसको इरेशनल प्रूव करते हैं। तो यहां पर भी हम कंट्राडिक्शन मेथड ही यूज करेंगे। हम मान लेते हैं ये मेथड 1 यूज कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड। सपोज 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 2 + √3 एक रेशनल नंबर है। हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं कि जो रूट की टर्म होती है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 = P/Q - 2। फिर इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम Q आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P - 2Q √3। अब देखिए इसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं। अब अगर यहां पे देखें और ये नॉन जीरो होता है, अब देखें ये P भी इंटीजर है, 2Q भी इंटीजर है। दो इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर होता है। Q भी इंटीजर है, तो अब देख सकते हैं न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है ये एक रेशनल नंबर बन गई, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है ये इरेशनल है। कोई भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्शन आ गया। तो हम लिखेंगे टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज रेशनल, which is a contradiction, which is a contradiction, जो कि एक contradiction है। So our assumption that 2 + √3 is rational is wrong, hence 2 + √3 must be an irrational number। तो इस तरह से contradiction मेथड यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करते हैं। तो हमने फर्स्ट मेथड यूज किया। अब बात करते हैं इसी को अगर हम सेकंड मेथड से सोल्व करें तो किस तरह से करेंगे। मेथड सेकंड, स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही करनी है। हम इसको रेशनल मान लेते हैं। सपोज 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर।
अब देखिए, हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिससे ये केवल रूट की टर्म बचे। तो हम वी नो दैट -2 इज ए रेशनल नंबर एंड sum of two rational number is rational. This implies -2 plus 2 plus √3 is rational. हमने अभी पढ़ा है कि जब दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एक रेशनल नंबर ही आता है। -2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3 इज ए रेशनल नंबर विच इज ए contradiction. So our assumption that 2 plus √3 is a rational number is wrong. Hence 2 plus √3 must be irrational. तो इस तरह से सेकंड मेथड अप्लाई करके भी हम उसको किसी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में यानी उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो वो किस तरह से होता है। कोई भी रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, तो जब P को Q से डिवाइड करेंगे या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो डेसिमल फॉर्म में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/2, तो ये क्या आएगा 0.5, तो ये क्या हो गया इसका 1/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहां पर अगर देखें तो ये 0.5 आ रहा है, तो टर्मिनेट हो रहा है यहीं पे। अगर मैं एक दूसरा रेशनल नंबर देता हूं 10/3, तो यहां पर अगर देखें तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.3333 और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो ये टर्मिनेट नहीं होता। तो अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं दो नंबर्स का तो डिफरेंट आ रहा है, एक तो टर्मिनेट हो रहा है और एक ये कंटिन्यूअस चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। या तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो जाएगा, एक टर्म के बाद एंड हो जाएगा, लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं होता तो वो रिपीट होगा। अब यदि कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें गिवन है तो उसको हम किस तरह से P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 1.35 और हमें इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको देख सकते हैं, नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 3 5, 5 7 जा 35, ये आ गया 20, तो ये नंबर आ गया 27/20। तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में था। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता तो इसको किस तरह से करते, 1.4, ये बार लगा हुआ है, तो इसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेसिमल के राइट में जितनी टर्म्स के ऊपर बार लगा हुआ है 10 की उतनी ही पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। देखिए इसका मतलब लिख लेते हैं, ये होता है 1.444 एंड सो ऑन। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14.44 एंड सो ऑन। अब हम 10x, दो इक्वेशन बन गई है, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बचेगा 9x। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा राइट, डेसिमल की बात तो, और ये बचेगा 13। 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 13/9, तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब एक क्वेश्चन और देते हैं। मान लीजिए हमें कुछ इस टाइप से दे रखा है 0.15 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब ये 1 के ऊपर बार नहीं है, तो ये सेकंड टाइप है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस टर्म के ऊपर बार है उसको डेसिमल के जस्ट राइट में रखते हैं, यानी उसके बीच में और डेसिमल के बीच में कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए। यहां पर 1 है तो 1 को पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल के लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक टर्म है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.5 बार। फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन बन गया। अब हमें क्या करना है, जितनी टर्म के ऊपर बार है 10 की उतनी ही पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है। तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x 15.5 बार। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 90x बच गया। यहां पे देखते हैं ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बच गया 14। 90 से डिवाइड कर देंगे 14/90, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 7, ये 45, तो ये आ गए 7/45। तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया ये। अब किसी नंबर को हम देखकर कैसे बताएंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके लिए मान लीजिए P/Q की फॉर्म में होगा तो हम Q के फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं P के Q के। अब यदि ये फैक्टर 2m 5n इस फॉर्म में आते हैं, केवल 2 और 5 की पावर में आते हैं, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा। और यदि इससे एक्स्ट्रा भी कोई अगर फैक्टर है उसमें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो मान लीजिए हमें दे रखा है 1/25, तो इसको लिख सकते हैं 1/5²। अब ये इसमें 2 की पावर नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2⁵ 5²। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया और ये 5²। अब हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर जो भी है दोनों की पावर सेम कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2² से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में 4 हो गया 2² और नीचे हो गया 10², 5² इंटू 2²। अब डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.04। तो ये इसका डेसिमल फॉर्म आ गई। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन लेमा का क्वेश्चन करते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो भी नंबर हमें गिवन है, जैसे यहाँ पे 3m+1 की फॉर्म में दिया है, जो लेमा होती है हमारी a=bq+r की फॉर्म में होती है, जहां पर b क्या होता है, डिवाइजर। तो यहां पे अगर देखें डिवाइजर 3 की फॉर्म में गिवन है तो हम डिवाइजर को 3 मान लेते हैं। सो लेट, इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम x को लिख सकते हैं 3q + r, वेयर r विल बी
less than 3 and greater than 0. Now possible value of r will be 0, 1 and 2. Now we have to prove square of any positive integer. तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं. एक्स स्क्वायर होगा 3q प्लस आर होल स्क्वायर. तो इसको सोल्व करेंगे. 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6qr. सो पुट r इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा. जब r को 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगी टर्म, ये 0 हो जाएगी. तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर. अब 3q स्क्वायर को हम अगर m मान लें तो ये हो गया 3m. लिख सकते हैं वेयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m. तो ये एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया? 3m की फॉर्म में. अब r को हम 1 पुट करते हैं. जब r को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस, यहां पे पुट कर रहा हूं मैं r को, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1 स्क्वायर 1. अब यहां से हम 3 कॉमन ले लेते हैं. 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अब इसको m मान लें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1. और लास्ट r को 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12qr प्लस, अब 2 स्क्वायर होगा 4, तो 4 को लिख रहा हूं मैं 3 प्लस 1. अब इनसे तीनों टर्म से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये जाएगा 3 कॉमन लेकर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1. तो इसको m मान लेंगे तो ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया. तो देख सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा. उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.